good morning children. Good morning, sir. Today's revision, that is science, right? Chapter number 15, some natural phenomena. Subject science. Topic chapter number 15, some natural phenomena. So, tell me, name some destructive natural phenomena. I will send this worksheet today after this lecture, right? So, with lecture, and वही lecture हम अभी कर रहे हैं, right? Some of the questions that you have to prepare by yourself. Okay, tell me some destructive natural phenomena. Exactly, earthquake, cyclone, then volcanoes, natural tsunami. Very good. Volcano erupt. Correct. Exactly. Now, death is caused by accumulation of charges in the cloud. Lightning. Very good. Good. Name the scientists who showed the first that lightning and spark from our clothes are essentially the same phenomenon. Good. Benjamin Franklin. Charges of same kind attract each other. Same charges, not north, south, south, attract each other. True or false? Same charges means like charges, not north, south, south. False. तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ False. ये तो रिपेल होता है, Yes. अट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये False. फॉल्स है. चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड True. मींस नॉर्थ साउथ साउथ No. नॉट अट्रैक्ट. True. तो आप देख लेना वो ट्रू और फॉल्स. नाउ डिफाइन अर्थिंग. टेल मी, इन आवर हाउस व्हाई डू मेक अर्थिंग? आप अपने घर में अर्थिंग क्यों करते हो? Sir, because चलो, दिस क्वेश्चन इज जनरली एक्टिविटी बेस्ड. आप आपके घर में अर्थिंग क्यों करते हो? और अर्थिंग है तो यहाँ ये 3 प्लग आते हैं, तो इसमें अर्थिंग का कौन सा है मुझे बताओ. the process of एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, और एक ये अर्थिंग वाला. यहाँ से ग्रीन वायर होता है, ग्रीन अर्थ में हो जाता है, नीचे हाउस में कनेक्शन उसका होता है. charge. This is very important. Some of the people they are wiring attached to these only, live and neutral. But what about this? ये तो चलेगा, ये बोलते हैं ऐसे चलता है, लेकिन जब शॉक लगता है तब आदमी मर जाता है. अर्थिंग इज द मोस्ट वन. अर्थिंग होना ही चाहिए, आपके घर में भी अर्थिंग होना चाहिए. अर्थिंग का वायर फट गया है इन इंडिया, आफ्टर बिग दे जस्ट डिग द लैंड, उसमें आपका वो अर्थिंग वायर कट भी जाता है. लेकिन आपको हर हालत में प्रिकॉशन रहना है कि मेरा अर्थिंग है कि नहीं. सी यू देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ अर्थिंग. पहला तो आपका लाइट बिल आपका कम होता है. अर्थिंग नहीं है तो लाइट बिल ज़्यादा है. प्रिकॉशंस हम बच जाते हैं. वी कैन सेव बाय अर्थिंग. बराबर. इफ द अर्थिंग इज नॉट देयर, tremendous problem of short circuit in our house may be burn, and TV may be burn due to the lack of short circuit. Overloading, अगर overloading होता है या short circuit होता है तो क्या है, excess amount of that electric charge that will be passed under the earth. In monsoon season also excess amount of current may be passed in our house.
from GV, how many currents will be there in that high tension wire? और हमारे घर में कितना आता है? हमारे घर में कितना वोल्टेज करंट आता है? 230 वोल्ट, बराबर। और वो लाइव वायर में इसका डबल होता है, 460 जैसा है ना। हाई टेंशन जो है ना उसमें 460 वोल्टेज होता है। हमारे घर में ट्रांसफर हो क्या आता है, बीच में क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर इज जस्ट ट्रांसफॉर्म द करंट फ्रॉम हाई टू लो, एंड wherever low is there it can transfer from low to high। 110 हो जाता है तो वो नहीं चलता, 230 तो चाहिए मिनिमम। मेरा घर में है वॉशिंग मशीन है, उसमें एक डिवाइस है कि सपोज इफ द करंट इज इंक्रीज मोर देन 250, 230 तो आता है लेकिन 250 हो गया अगर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना करंट तो हमारे डिवाइस इस घर में जो है उसको जला डालेगा। So that one is the facility. For that purpose we have to put some device. क्या वो क्या हम क्या रखते हैं, स्टेबलाइजर। टीवी है तो टीवी के पहले स्टेबलाइजर रखते हैं, लेकिन अभी स्टेबलाइजर नहीं रखते तो चलेगा, बिकॉज इनबिल्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी ये डिवाइस अटैच कर दिया है इनबिल्ट, तो आपके टीवी को कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या है वो रिस्क है, इंडिया में ठिकाना नहीं है, करंट कितना वोल्टेज हाई आता है आपको पता भी नहीं चला, घर के इक्विपमेंट जल जाते हैं, थोड़े थोड़े दिन के बाद बिगड़ जाते हैं। मेरा ही वॉशिंग मशीन जो पहले ओल्ड था, वो पहले मैं नया घर में शिफ्ट हुआ नए बंगलों में, तो वहाँ पूरी लाइन में 250 240 करंट आता था, किसी को पता ही नहीं था। फिर मैंने एक बार देखा ऐसा क्यों, मेरा वॉशिंग मशीन वो चुना तो गया ड्यू टू दिस ऑन, फिर से रिपेयर करवाया तो बोले कि सर आपके घर में 230 से ज़्यादा वोल्टेज है, तो क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ का जो ट्रांसफार्मर उसको अप्लाई करो जीवी में, वो ट्रांसफार्मर बदल के जाएगा, तो बदल के गए फिर बाद में बराबर। तो वॉशिंग मशीन तो नया मेला है वो तो चला ही नहीं, बंद ही हो जाता है, तो नया मशीन है बंद क्यों हो जाता है। At that time last I just knew that the problem is in that GV of transformer, तो ऐसे होता है। तो दिस इज योर स्मॉल, ये क्या आपका रिसर्च हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, मार्क्स में गड़बड़ क्यों हुई, क्यों मार्क्स कम आए, मैंने वर्क हार्ड नहीं किया, ओके ये इस बार मैंने बराबर नहीं किया इसलिए। तो ऐसा आपका सेल्फ इनोवेशन होना चाहिए, सेल्फ रिसर्च अपने आप पे होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्थिंग इन द बिल्डिंग, वो मैंने बोल दिया। मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस डिजास्टर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक शॉक, वही इसके लिए ही है। कभी कभी वो और बिल्डिंग के ऊपर वो क्या रखते हैं वो लोग, ये हाई राइज बिल्डिंग है इसके ऊपर ऐसा कुछ रखते हैं, आपको मालूम है ये क्या है, ये लाइटनिंग कंडक्टर है ना। ये लाइटनिंग कंडक्टर से क्या होता है, ड्यूरिंग मॉनसून टाइम जब लाइटनिंग होता है तब आपका बिल्डिंग इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ से हाई करंट आया, हाई वोल्टेज का, एक ऐसे लाइटनिंग होता है ना ऐसे, उसमें 25,000 वोल्ट होते हैं। सपोज आपका जो मेन सेंटर सपोज यहाँ हुआ, आपके बिल्डिंग पे ही वो पड़ा, तो आपका बिल्डिंग टूट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन ये होगा ना, तो यहाँ क्या है, यहाँ डिवाइस है बराबर, नीचे वो अर्थिंग दिया है, ये करंट पूरा अर्थ में चला जाएगा, आपका घर बच जाएगा। ये लाइटनिंग कंडक्टर का है तो वो भी है, राइट। ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म ओपन प्लेस इज सेफ और नॉट ड्यूरिंग नो, सो ड्यूरिंग द लाइटनिंग टाइम व्हाट यू हैव टू डू, बाहर बहुत लाइटनिंग हो रहा है, आप क्या करोगे, ये भी एकदम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन है। वी हैव टू सीट इन अवर हाउस, है ना, whenever you go, do not go open area with umbrella having the iron rod. If the iron rod is there, then what happen, from that top of the rod the current will be passed from that, because iron rod is a conductor of electricity, then you may victimize with the electric current, बराबर। तो आपका जो अम्ब्रेला का जो रॉड है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी प्लास्टिक वन और वुडन वन, so you can save from the electricity, right।
और whatever the metal is bearing, आपने मेटल पहना है तो वो निकाल के जाओ। सपोज ऐसा कुछ इमरजेंसी है लेकिन जाना है, लेकिन जाओ तो मत, बिकॉज आवर ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर। बेटर वी हैव टू कीप इन आवर हाउस ओनली। तो वो आप देख लेना अंदर बुक में है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म the Reena is in a forest. Suddenly thunderstorm came. What she should do now? या रीना की जगह में आप हो फॉरेस्ट में, इमीडिएटली थंडरस्टॉर्म आया, क्या करो? सेल्फ पोजीशन। हाँ, कैसे? ऐसे बड़े बड़े पेड़ों से छोटा पेड़ के नीचे चले जाओ। हाँ, करेक्ट। डू नॉट स्टैंड अंडर द बिग ट्री। थंडरस्टॉर्म में वो अप्रोटेड हो जाता है, वो आपके ऊपर गिरता है, तो कहाँ चले जाना चाहिए आप? हाँ हाँ, और फिर क्या करना चाहिए? पोजीशन कैसी लगानी चाहिए, कैसे बैठ जाना चाहिए, जैसे अंदर बताया है। दिस इज द सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म होता है तभी लाइटनिंग भी होती है, करेक्ट? ओके, तो नेहा इज इन ओपन फील्ड, सडनली थंडरस्टॉर्म केम, व्हाट शी शुड डू नाउ? सेम है, अभी रीना है तो ये अभी ओपन फील्ड में है। नेहा इज इन ओपन फील्ड, वो फॉरेस्ट में थी, वी नाउ नेहा इज इन ओपन फील्ड, suddenly thunderstorm came, what she should do now? Suppose if you are in car, then you have to sit in car only, do not come out from the car, and you have to park your car in such a place where no electric pole is there, besides no that big trees are there, and at that place you have to park your vehicles. सर तो कार भी तो मेटल की होती तो उसको मेटल की होती है, लेकिन अंदर से वो प्लास्टिक का है ना, वो फाइबर्स का आता है अंदर से, बाहर से वो मेटल की होती है। और अभी है ना, अभी सभी कार का सभी जो आउटर पार्ट होता है सभी वो मेटल का नहीं होता है, वो मिक्सिंग मेटल होती है, बराबर? मेटल की होती है, यू आर राइट, बट फ्रॉम इनसाइड इट इज कवर्ड विद द इंसुलेटर मटेरियल, पूरा मेटल नहीं होता है। तो बाहर से भी लाइटिंग प्रूफ भी होता है। हाँ हाँ, लाइटिंग प्रूफ भी होता है। ये तो क्या है, नई 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 टेक्नोलॉजी होती है ये। Okay, during thunderstorm, Raj has to make urgent call, right? What, according to you, he should use landline phone with cord or cordless phone? Cordless phone, because see, during the thunderstorm, all that wiring that will be ruined, है ना, वो टूट जाते हैं, so connection will be off. So at that time, cordless phone will be usable, or the smartphone you can use smartphone. Right? That is the choice. देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, दीज आर द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन, इसमें आपको लर्न नहीं, इसमें आपको कंसेप्ट याद रखना, इसमें मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगा, है ना। दीज आर द जनरल क्वेश्चंस, सो यू हैव टू यूज योर माइंड। सब बच्चे अलग अलग अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे, जरूर नहीं कि सेम है, कहीं बहुत एक्सेलेंट आंसर देंगे, कहीं अपने आप से आंसर देंगे। तो जैसे आंसर आप देंगे वैसे मार्क्स से अंदर बुक में आपको पढ़ लेना, राइट। Bathing should be avoided during the thunderstorm to avoid contact with dash. Yes. Name the device used to protect building from the effect of lightning. अभी अभी बोला lightning conductor. Okay. What do you mean by earthquake? Earthquake में आप definition कैसे लिखोगे? What do you mean by earthquake? An earthquake is the result of a sudden release of energy in the earth's crust that creates seismic waves. Correct. बराबर. What do you mean? Name the place where major earthquake occurred in 2005 in India. वो टेक्स्ट बुक में लिखा है. Puri and Kalkutta towns of North. Yes, exactly. So you can find these answers from textbook. Name the place where major earthquakes occurred in 2001 in India. Which districts of Bhuj. Bhuj. What is the magnitude of highly destructive earthquake on Richter scale? अभी अभी जापान में भी आया था. हाँ, 7 और 7 के ऊपर है तो वो आपको डैमेज करेगा.
7 के नीचे है तो 6.1 का रिचर स्केल है, 5.1 का है तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा. So when the richer scale is more than 7, so that will be a restrictive ones. What was the magnitude of Bhuj and Kashmir earthquake on richer scale? कितना था richer scale? higher than 7.5. Yes. What is the magnitude of highly destructive earthquake on Richter scale? तो आ गया. Name the instrument used to record the wave produced by tremors. Seismograph. Seismograph. Correct. Which of the following cannot be charged easily by friction? A plastic scale. A copper rod. No. Copper rod, Copper. plastic scale, woolen cloth, inflated balloon. क्या क्वेश्चन? Which of the following cannot be charged easily by friction? देखो प्लास्टिक स्केल तो हो जाता है, Copper rod. कॉपर रॉड इजीली नहीं होता क्योंकि वो तो कंडक्टिंग डिवाइस है. इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. प्लास्टिक स्केल में भी होता है, वुलन क्लॉथ में भी होता है, इन्फ्लेटेड बलून में, है ना, वो चार्ज हो जाता है. लेकिन कॉपर को इमीडिएटली नहीं होता है कॉपर रॉड. तो आंसर कॉपर रॉड इज दैट. चलो, नाउ small question is over. MCQ. Why does a plastic comb rub with a dry hair attracted tiny pieces of paper? इसमें एक ही लाइन का आंसर है. प्लास्टिक को आप कर दो बराबर, थोड़ी देर बाद यहाँ पीसीस ऑफ पेपर छोटे छोटे जो वो चिपक जाएंगे ऐसे. क्या हो तो हाँ, तो वो क्या हुआ? ड्यू टू व्हाट? Electrostatic force. So due to the electrostatic force, right, this phenomena is happening. What do you mean by earthing? What is the purpose of providing it in the buildings? We have discussed. Suppose you are outside of your home and earthquake strikes. भूचाल आ गया, बराबर. What precautions would you take to protect yourself? क्या करोगे आप? बाहर आप जाएंगे, बाहर आप हैं और प्रोटेक्ट आ गया earthquake आ गया. We go out from buildings and trees. Big trees. We want to be sitting. फिर आपके घर में है तो आपके घर में कैसे क्या क्या करोगे? ऐसे जो टेबल होगी ना उसके नीचे बैठ जाओ, है ना. हाँ, क्योंकि देखो क्या है, वो मलबा है ना, ये सब आरसीसी का, वो आपके ऊपर भी गिर सकता है. अगर हेड पे गिरेगा तो गए आप. सब बेड के नीचे जाए. हाँ, मेन है ना, मेन आपको हेड को बचाना. तो इसके लिए या तो आप हेलमेट पहन लो, या तो हेलमेट पहन लो, या तो ना, या तो एक दूसरा भी एक आइडिया है. बोलो क्या करो? सपोज आपका बेड नहीं है घर में. यस, पिलो. यहाँ गद्दी वाला कुछ भी है ना, वो डाल दो. सब एक के ऊपर जाएगा तो पिलो के ऊपर जाके, लेकिन आपका ये तो बच जाएगा ना. आपको वो गद्दी है इसलिए इसके ऊपर पड़ेगा, इतना फोर्स से आपके ऊपर नहीं आएगा. हाँ, थोड़ा लगेगा. हाँ. क्या है, ऐसा ऐसा वो ऐसा कर दो ना. देखो जैसे फायर हुआ है, वैसे फायर इज डन इन योर हाउस, राइट. एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू टू We प्रोटेक्ट want फ्रॉम to द be फायर? cotton. एक तो सैंड से हो सकता है, सैंड इज द बेस्ट दिस फायर. वाटर से तो कभी कभी वो ज्यादा होगा. ब्लैंकेट, घर में ब्लैंकेट तो होगा ही. ब्लैंकेट को ऐसे पहन के आप बाहर जाओ, कुछ नहीं होगा. ब्लैंकेट से इजी इमीडिएटली वो जलेगा नहीं. क्यों? इट हैज अ उसका जो टेम्परेचर जो होगा जलने का वो ज्यादा है. इट्स लॉन्ग टाइम, जल्दी नहीं जलेगा, बराबर. तो जब तक वो जलेगा तब तक तो आप निकल जाएंगे अंदर से, आपको कुछ नहीं होगा. लेकिन सपोज आपने नायलॉन का ऐसा करके आप गए तो आपने फ्यूल दे दिया तो इमीडिएटली वो फायर हो जाएगा, आप भी जल जाओगे, बचोगे ही नहीं. बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, while the ignition temperature of that blanket is more. So you can see from that. आपको आंसर देना है तो आपको क्या है, साइंटिफिक रीजन होना चाहिए. साइंटिफिक रीजन से आंसर दो, है कंसेप्ट से आंसर दो. एक स्टूडेंट क्या करता है, 5-6 लाइन लिखता है, लेकिन उसमें मुझे कंसेप्ट नजर नहीं आ रहा. एक स्टूडेंट क्या करता है, 2 ही लाइन में आंसर लिखता है, बट मेन कंसेप्ट इज दैट. मुझे कंसेप्ट मिल गया, आई विल गिव यू फुल मार्क्स. बच्चा समझता है यहाँ कंसेप्ट है. कहीं कई लोग हैं ना, मुझे आते हैं सर ये 5 से 6 लाइन को लिखा सर, अब आधा तो मार्क्स दे. मैंने बोला आधा मार्क्स है, कुछ लिखा ही नहीं. आधा मार्क्स का भी मुझे दिखता ही नहीं, एकदम बकवास किया है मैंने. और साइंस क्या है, एकदम ट्रूथ सब्जेक्ट में, है ना, कुछ तो होना चाहिए. जैसे
हाफ मार्क ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन कंसेप्ट बताओ आप, कंसेप्ट इज मेन थिंग। कंसेप्चुअल लर्निंग का जमाना है। सपोज यू आर एट होम, तो आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय लाइटनिंग कंडक्टर? लाइटनिंग कंडक्टर मीन्स व्हाट? उसका पूरा लिखो। लाइटनिंग कंडक्टर, इट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट building hazards, right, at the time of thunderstorm and lightning, high lightning in the sky. At that time we have to attach that and it is attached on the top of the building. So wherever the high amount of electric lightning is there, then high amount of that lightning, it is just passed from their lightning conductor to the earth. So during the disasters, we can save our house or building by this accidental disasters. सर वो कार में वो ऊपर वायर जैसा क्या लगा है? क्या? कार में वो ऊपर वायर जैसा होता है। कार के ऊपर? हाँ। सर वो ऐसा निकला रहता है, वैसा निकला रहता है। एंटीना वो। हाँ। वो तो ये अभी तो ये इनसाइड सम डिवाइसेस होती है ना, ब्लूटूथ वगैरह जो है ना, हाँ, उसके लिए है वो एंटीना। तो एंटीना होगा, वो एफएम चलता है अंदर, है ना, रेडियो एफएम रेडियो, तो उसके लिए वो एकदम शार्प वो चलता है, सर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कर आएगा, बराबर सुनाई नहीं देगा। So wherever that antenna is there or that device is there, immediately the signal receives and you will get the clear voice. What do you mean by lightning conductor? हो गया। What are tectonic plates? चलो, ये tectonic plates किसमें आता है? Yes, tectonic plates involved in earthquake. Right? So during the earthquake, these movements of these tectonic plates, it is just moving. Right? It is just shifted. Yes, it's shifted either upside or downside. Mismatch is there. So during that shifting of these tectonic plates, the whole earth is disturbed. So at that time, jerk is produced. Jerk, यानी आजकल आके, jerk, J-E-R-K, jerk, and due to this jerk, earthquake is happened. Explain seismograph. So whenever explain seismograph is there, then you can draw the figure of that seismogram and then explain. Here suppose 2 marks answer is there, it is, then you have to explain only. But suppose 4 marks is there, then you have to draw the figure and explain. Right? Seismograph, it is consist of what? That drum is there, then that string is there, right? Then when you see the figure, that seismograph. So first of all, you have to write down the construction of seismograph. And what is the function? It is the function that it is used to detect the earthquake jerk, right? वो घूमता है बराबर, ऐसे जैसे भी हलचल हुई ना, तो वैसे वैसे आपको ये waves information दिखेगा. So that you can decide that at how much amount of jerk is produced in this earthquake, barabar, Richter scale. So Richter scale that you can find using this seismograph. मैंने बोला वो टेक्टोनिक्स प्लेट जो अंदर आती है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्टोनिक्स प्लेट, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है अर्थ में, ये देखिए, ये कोलाइडिंग होता है, वो स्ट्राइकिंग होता है,
And most probably the epicenter of the earthquake you can find in water. तो ये जो है टेक्टोनिक प्लेट्स वो मूवमेंट्स का बिगड़ जाता है, तो ड्यू टू द मूवमेंट शिफ्टिंग, राइट, तो जर्क प्रोड्यूस होता है। दैट जर्क इज ओनली फॉर सम सेकंड्स, नॉट लॉन्ग टाइम, समझे कि 1 मिनट या 5 मिनट तक रहता है, एकदम स्मॉल टाइम में आता है और कितना नुकसान हो जाता है। ऐसा जापान में हुआ था। जापान में बहुत है, जापान में तो है ना हर रोज वाइब्रेटिंग होता है, हर रोज टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्टिंग हो जाता है। तो वहाँ पे ही ऐसा That's why in Japanese house, you know the construction of the houses, they are not like these RCC houses. Japan houses are made up of that wood material on, वो भी soft wood, अगर गिरेंगे तो भी आपको इतना ज्यादा लगेगा नहीं। सर वहाँ पे ऐसा रोज क्यों आते हैं? हाँ, वहाँ पे ऐसा रोज रोज क्यों होता है? क्या होता है? रोज हर रोज क्यों ऐसा? हाँ, हर रोज, because such type of geographical condition is there, that place is not suitable for the living area। लेकिन है ऐसा जोग्राफिकल, अर्थ का जो लोकेशन है ना वो ऐसा ही है। देखो आप देखो फॉरेन कंट्रीज देखो, राइट, क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड। एक इंडिया ऐसा जोग्राफिकल कंडीशन है पूरी दुनिया में, जिसमें 4 महीना ठंडी है, क्या बोलूं? गर्मी और बारिश, रेन, तो इक्वल डिवाइडेड है। लेकिन अभी नाउ इट इज डिस्टर्ब, बट सदियों से जब जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इज वेरी गुड है ना, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ज्यादा ठंडी भी नहीं। तो अभी ज़्यादा गर्मी है। हाँ, अब ज्योग्राफी में आप स्टडी करोगे, देखो राजस्थान का ज्योग्राफिकल नेचर कैसा है, सुबह को गर्मी और रात को ठंडी। totally sun rays are standing on that particular area, so temperature is low. Here temperature is moderate, evening time not temperature is there, afternoon time more temperature is there, evening time less temperature is there. In Rajasthan during the whole day the whole temperature is too much, but night time very cool. अब नॉर्वे में देखो, नॉर्वे का कंडीशन, वहाँ डे टाइम कैसा है ना, 6 महीने का कुछ ऐसा मॉर्निंग टाइम है, 6 महीने का वो रात्रि का टाइम है ना, क्योंकि ऐसा वहाँ का लोकेशन है। वो कैसे मैनेज करते हैं दैट, यहाँ 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे होता है, वहाँ कितना आवर्स कितना 1 डे होता है, वो आप नाउ यू स्टडी, यहाँ मून कितने हैं, वहाँ मून कितने हैं, बराबर। आप अलग अलग प्लैनेट्स का आप देखो, बराबर। तो इंडिया हैविंग अपने अर्थ पे हैविंग क्या है, 1 मून है। तो आप जुपिटर पे जाओ कितने मून है, आप मार्स पे जाओ कितने मून से, तो वहाँ पे भी ऐसी कंट्री हो। अभी अलग अलग ये सब प्लैनेट, पूरा सोलर सिस्टम है ना, उसमें अर्थ ऐसा एक प्लैनेट है जिसमें कंफर्टेबल है ह्यूमन बींग्स। अभी मार्स में दे आर गोइंग टू रिसर्च, इलॉन मस्क ने सुना होगा नाम, वो स्पेस एक्स का जो है मालिक, टेस्ला का कंपनी का मालिक इलॉन मस्क, वो अभी फाइंड आउट कर रहा है, वो रिसर्च इज गोइंग ऑन मार्स। सर ऐसा और जगह से दूसरा प्लैनेट मिला है, लेकिन वो दूसरी गैलेक्सी में। हाँ मतलब आगे अगर ये खत्म हो जाए तो उससे क्या इन फ्यूचर मार्स पे तो होगा, अभी तो मार्स पे तो कई लोगों ने लैंड भी ले लिया। तो मून पे भी हाँ, चलिए वो भी हीरो मर गया ना, वो उसने भी okay. Then draw label diagram of structure of earth। हाँ, हो रहा, ये रहा, यस, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये जो है टेबल डायग्राम, ये पूछ सकते हैं, राइट, इसमें से। देन व्हाट आर द प्रोटेक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, वो भी आपको मालूम है। व्हाट आर द प्रोटेक्शंस टू बी टेकन अगेंस्ट लाइटनिंग, ऑल्सो आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। इसमें से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत है, इसमें आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, लाइटनिंग में आप क्या करते हो वो अपना खुद लिख सकते हो,
है ना. थोड़ा इसमें क्या, some of the points that you can cover from our this textbook, but major point that you can write of your own thinking in this. जरूरी नहीं है कि इसमें जो है वही लिखना. आपने कहीं पे पढ़ा, कहीं पे देखा, या आपके पास बेटर आइडिया है इसके लिए, then you can write down. आपका इनोवेशन, जो इनोवेशन इज मोस्ट वेलकम इन योर सप्लीमेंट्री. आपका कुछ नया है, आपने कुछ नया सोचा है इसके लिए. तो as far as concerned about my view, ऐसे लिखा. As far as concerned about my thinking, it may be happen sir, it may be happen like that. जैसे हमारे जैसे बात करो ना, वैसे आप लिखो अंदर, तो बहुत अच्छा होगा. वो आपको देखना है. Okay. Then define the following: lightning, earthing. Define the following: Richter scale, seismograph. Explain two natural destructive formula. कोई भी साइक्लोन या अर्थक्वेक या लाइटनिंग कोई भी आप कर सकते हो, करेक्ट. So this is the revision of from this chapter. Okay. So thank you very much for this. आप हर रोज आप लोग आते हो, so it's a good support for the school and support for you also to gaining the knowledge.